Good afternoon, students. Today we are learning about water everywhere. Chapter number 12, class 1. Get ready for. And please open your book, page number 70. Today we know about the water. As we know that we cannot live without water. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिना पानी के जीवन संभव नहीं है. कैन यू स्टे इन अ सिंगल डे विदाउट वाटर? अच्छा बताओ आप लोग खुद कि आप लोग एक दिन भी बिना पानी के जीवित रह सकते हो? बिना पानी के एक दिन भी जिंदा रहना बड़ा मुश्किल होता है. आप देखते हैं कि हम लोगों के हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बहुत सारे पर्व त्यौहार होते हैं जिसमें पानी लोग नहीं पीते हैं. उस दिन कितनी परेशानी होती है जरा पूछो उन लोगों से जो व्रत करते हैं, जो फास्टिंग करते हैं एंड नॉट टेकिंग अ सिंगल ग्लास ऑफ वाटर. नो यू कैनॉट. अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है आपकी किताब में, कैन यू स्टे इवन अ सिंगल डे विदाउट वाटर? इसका आंसर है नो यू कांट. नहीं, आप नहीं रह सकते. वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ. पानी जो है हम लोग के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर टू लिव. जितने भी सजीव वस्तु होते हैं सभी को पानी की आवश्यकता होती है. बिना पानी के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग थिंग्स नहीं रह सकता. पेड़ लगाइए, पेड़ में अगर पानी नहीं डालिएगा तो वो पेड़ सूख जाता है. इंसान अगर पानी नहीं पिए तो मर जाएगा. जानवर अगर पानी नहीं पिए जानवर मर जाएगा. तो जितना भी लिविंग थिंग्स है सभी को पानी की आवश्यकता होती है. विदाउट वाटर द अर्थ विल लुक लाइक द मून. बिना पानी के जो पृथ्वी का हाल है वह चंद्रमा जैसा हो जाएगा. वह जो है चंद्रमा जैसा हो जाएगा क्योंकि चंद्रमा पे भी ना हवा है ना पानी है. 3/4 ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. 3/4 जो है पानी का हिस्सा, पृथ्वी का हिस्सा पानियों से घिरा हुआ है. इसीलिए दैट्स वाई इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज ब्लू प्लैनेट. जब आप ऊपर से देखोगे तो ये ब्लू रंग जैसा दिखता है. और ये ब्लू रंग जैसा दिखता है स्पेस से आप देखते हो, अंतरिक्ष से जो पृथ्वी है वह ब्लू दिखता है. क्यों दिखता है? क्योंकि 3 भागों में पानी है. इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है. सोर्सेज ऑफ वाटर. वाटर का स्रोत कौन कौन सा है? मतलब कि हम लोग कहाँ कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं. फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन जो होता है वह पानी का सबसे मुख्य स्रोत होता है. रेन वाटर फिल्स पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, स्प्रिंग्स एंड वेल्स. और जो रेन वाटर होते हैं वह पानी भरने का काम करता है. कहाँ भरने का काम करता है? नदी, झील, तालाब, समुद्र, महासागर. मतलब कि जितने भी जगह हैं सभी जगह पानी से भर जाता है जब बारिश होता है. वी कैन सी वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और हम लोग पानी जो है पृथ्वी के सतह पे देखते हैं और इसको सरफेस वाटर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? सरफेस वाटर कहते हैं. द वाटर विच इज अवेलेबल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सरफेस वाटर. नाउ नेक्स्ट इज द लेक. लेक मीन्स झील होता है और ये पहाड़ी क्षेत्र में अधिकांशतः पाए जाते हैं. मोस्टली वी फाउंड लेक इन द माउंटेनियस रीजन और हिली एरियाज. And there it is a large area of water with land all around it. It may be natural or man-made.
अब झील जो होता है वह बहुत बड़ा सा पीस ऑफ लैंड होता है जो बीच में पानी का जगह होता है और उसके चारों तरफ जमीन होते हैं, भूमि होता है, और यही झील होता है। ये प्राकृतिक भी हो सकता है, ये प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव निर्मित भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दोनों में से कोई एक हम लोग पाते भी हैं। हम लोग भी जब जाते हैं हिल स्टेशन घूमने के लिए तो वहाँ पे वैली लेक जो है देखने को मिलता है। गांव में अगर इंसान चाहे, खुद से भी चाहे, तो लेक तैयार किया जा सकता है, एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग जो होता है एक छोटा सा स्ट्रीम होता है जो जमीन से होते हुए आता है, विच कम्स अप थ्रू द ग्राउंड। अब ग्राउंड वाटर क्या होते हैं? ग्राउंड वाटर क्या होता है कि सम रेन वाटर सिप्स इनटू द ग्राउंड। कुछ जो पानी की बूंदे हैं, जो बरसात के रूप में जो बारिश की जो बूंदे हैं, वह धरती के नीचे जाता है और वह जो वाटर होता है उसी को हम लोग ग्राउंड वाटर कहते हैं। और हम लोग ग्राउंड वाटर की प्राप्ति कैसे करते हैं या कैसे पाते हैं? तो वी कैन गेट ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड पंप्स। अब देखिए गांव में या शहर में जो पंप, जिसको चापाकल कहते हैं, हैंड पंप, या फिर एक पंपी सेट होता है जिसको दमकल कहा जाता है। गांव में जिसका प्रयोग लोग इरिगेशन के लिए करते हैं, पानी पटाने के लिए करते हैं किसान। या फिर आप देखते हैं कुआं होता है और वह कुआं जो है ग्राउंड वाटर ही होता है। और वह कुआं का जो ग्राउंड वाटर होता है वह इट्स ऑल आर द ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड इट इज रेन वाटर। पॉन्ड जो होता है क्या होता है? ए पॉन्ड इज ए स्मॉल लेक। जो तालाब होते हैं गाँव में, वह एक छोटा सा झील होता है जो गाँव में पाया जाता है। वेल क्या होता है? जिसको कुआं कहते हैं। पुराने जमाने में, इन एंशिएंट टाइम, आवर forefathers were gotten water from the well for their daily purposes, for their daily uses। प्रतिदिन के कार्य के लिए पहले के ज़माने में हम लोगों के जो पूर्वज हैं, वह जो पानी प्राप्त करते थे वह पानी कुआं से ही लोग ले आते थे। बाल्टी से निकालकर पानी लोग अपने घरों में ले आते थे, उसी से खाना बनता था। उसी पानी का प्रयोग नहाने के लिए लोग कुआं के साइड में बना होता था स्लैब, है ना, ईटा का, प्लास्टर सीमेंटिंग करके, और उस पर लोग बैठकर वहीं पे बाल्टी से पानी रस्सी क्या करते थे, बाल्टी में बांधकर फिर उसको गिराते थे और उसको घींच कर निकालते थे। और उस पानी का प्रयोग पहले के ज़माने में हम लोगों के पूर्वज प्रतिदिन के लिए ये कार्य जो है प्रतिदिन हुआ करता था। और आज के ज़माने में हम लोग कुआं से पानी नहीं लेते। पानी की प्राप्ति आजकल हम लोग तरह तरह के नए मेथड, जैसे आपका समरसीबल आ गया है ना, मोटर का प्रयोग करते हैं। तो वेल जो होता है एक गहरा कुआं होता है ना, एक होल बहुत बड़ा सा बना होता है जमीन में। द वाटर वी गेट इन टैप्स कम्स फ्रॉम बोथ सरफेस वाटर एंड ग्राउंड वाटर। अब हम लोगों को जो नल में पानी आता है, जो हम लोगों के घरों में नल में जो पानी आता है, वह सरफेस वाटर भी होता है और ग्राउंड वाटर भी होता है। क्लीन एंड प्योर वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पोटेबल वाटर। और जो पानी शुद्ध, साफ और प्योर होता है, वह पानी जो है पीने के योग्य होता है। वह पानी जो है पीने के योग्य होता है।
वाटर वाटर एवरीवेयर, पेज नंबर 72। सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर इज नॉट सेफ फॉर ड्रिंकिंग। ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर जो होते हैं ये पीने योग्य नहीं होते हैं, है ना। यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। इट में कंटेन इम्प्योरिटीज, इसमें अशुद्धियाँ होते हैं। इम्प्योर वाटर इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, और जो इम्प्योर वाटर होता है वह हम लोगों के शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। इट है जर्म्स, इसमें बहुत सारे कीटाणु पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं मानव जाति के लिए, और मानव जाति के लिए जो हानिकारक होता है उससे बीमारी, डिसेंट्री और कोलरा होने का डर बना रहता है। वाटर फ्रॉम टैप, जो पानी की प्राप्ति हम लोग नल से, स्प्रिंग से या डीप वेल से करते हैं, इट मे बी सेफ फॉर ड्रिंकिंग। वी शुड फिल्टर वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। हम लोगों को पानी पीने से पहले फिल्टर्ड कर लेना चाहिए। फिल्टरिंग रिमूव्स इनविजिबल डर्ट फ्रॉम वाटर, और फिल्ट्रेशन करने से होता क्या है इस विधि से कि जो भी उसमें गंदगी होती है जो दिखता नहीं आँखों से, वह बाहर आ जाता है और इस तरह से पानी पीने योग्य बन जाता है। वाटर शुड ऑल्सो बी बॉइल्ड टू मेक इट कम्प्लीटली जर्म फ्री, और पानी को जो है पूरी तरह से खौलाकर गर्म करना चाहिए ताकि उसमें जो अशुद्धियाँ, जो कीटाणु हैं वह सब दूर हो जाता है, और वह पानी फिल्टर वाटर या बॉइल्ड वाटर जो होते हैं वह पूरी तरह से पीने योग्य हो जाता है। वी शुड कीप वाटर इन क्लोज कंटेनर्स, और हम लोगों को पानी कभी भी घरों में ढक कर रखना चाहिए, कवर करके रखना। पानी है, पानी के ऊपर से कवर करके रखना चाहिए, किसी प्लेट से ढक दीजिए। फिर और भी कुछ कंटेनर अगर है जिसका ऑलरेडी कवर्ड बना हुआ है ना, ढक्कन जिसको कहते हैं, तो उसको लगा देना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल बोतल का पानी पीते हैं ना, तो वो कवर किया हुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार से घर में भी जो कंटेनर है उसको ढक कर रखना चाहिए। पेपर से रखिए, प्लास्टिक से रखिए, लेकिन कवर करके ही रखना चाहिए अपने घरों में पानी को, ताकि वह पानी में किसी प्रकार का कोई डस्ट पार्टिकल्स या कोई बैक्टीरिया का एंट्री नहीं हो। वी नीड टू प्रोटेक्ट आवर वाटर सप्लाई सोर्सेज फ्रॉम, और हम लोगों को जो पानी हम लोग पीते हैं उसमें किसी प्रकार का इंसेक्ट्स, पोल्यूशन और कंटेमिनेशन विद जर्म्स का एंट्री नहीं होता। उसकी एंट्री को हम लोग रोकते हैं जब पानी को कवर करते हैं। सेविंग वाटर, टू सेव वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, और हम लोगों के जीवन में पानी का बचाना जो है अति महत्वपूर्ण है, बिकॉज इट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। दैट्स व्हाई वी आल्सो सेव इट for our future generation, for our next generation. That's why rain water can be stored in tanks. इसलिए जो बरसात का पानी होता है उसको टैंक में, ड्रम्स में, बकेट में, मग में, जग में, बोतल्स में रखना चाहिए एकत्र करके, ताकि भविष्य में उसका इस्तेमाल किया जा सके आफ्टर फिल्ट्रेशन और डिकंटेशन और सेडिमेंटेशन प्रोसेस। वाटर इज प्रीशियस, वाटर जो होता है, पानी जो होते हैं काफ़ी बहुमूल्य होते हैं। दैट्स वाई वी शुड नॉट वेस्ट इट, इसीलिए हम लोगों को कभी भी इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, कभी भी हम लोगों को इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। वी शुड यूज वाटर ओनली व्हेन वी नीड इट, और पानी का प्रयोग हम लोग तभी करें जब उसकी अति आवश्यकता हो। बेवजह पानी नल खोलकर और ब्रश करते हैं, हम नल खोल दीजिए और ब्रश करने लगते हैं, इससे क्या होता है, पानी की बर्बादी होती है, वेस्ट ऑफ वाटर होता है। ये कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी जो है बहुत ही बहुमूल्य है। ये आने वाले समय में बहुत लोगों को पानी की प्राप्ति नहीं होगी। वी शुड टर्न ऑफ द टैप्स आफ्टर यूज, और हम लोग जो है हमेशा नल से जो पानी यूज करते हैं, यूज करने के बाद नल को जो बंद करने का सिस्टम होता है उसको घुमाकर बंद कर दीजिए, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, बाय। We should meet again tomorrow in the next class. We should solve all the questions tomorrow, but you all are make your questions objectives on your own knowledge. Okay, bye.